श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 12 दिसंबर पहले दिन की माँ ताप्ती श्री महापुराण कथा बैतूल से आज पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने बताया आपकी पूजा भोलेनाथ स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, उसके बारे में बताया। साथ ही गुरुजी ने आज क्षमा मांगी, जानेंगे क्या है कारण। पति पत्नी दोनों के लिए गुरुजी ने एक विशेष बात कही है। वीडियो बहुत रोचक होने वाला है। यदि आपने आज के पहले दिन की कथा माँ ताप्ती श्री महापुराण कथा नहीं सुनी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। इस छोटे से वीडियो में आज की कथा का पूरा रसतत्व आपको प्राप्त हो जाएगा। आज की कथा में 15 उपयोगी जानकारी, उपाय और पत्र शामिल है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं पहली जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने कथा शुरू होते ही क्षमा मांगी और कहा, इस कथा में मुझे देखने को मिल रहा है कि वीआईपी का कोटा कुछ ज्यादा ही बड़ा है। गुरुजी ने कहा, हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा हुआ, पर एक भरोसा दिलाता हूँ कल आप लोग यहाँ वीआईपी कोटे में आगे बैठे नजर आएंगे। साथ ही कुछ ऐसा पर्दे भी पंडाल में लगे थे जिससे माताओं बहनों को देखने में दिक्कत हो रही थी। तो गुरुजी ने कहा, कल सभी पर्दे हटा दिए जाएंगे, हमें 7 दिनों में कोई भी पर्दा नहीं चाहिए। इसके बाद गुरुजी ने कहा, इन 7 दिनों के लिए हम आपके और आप हमारे हैं। गुरुजी की आम जनता जो कथा सुनने दूर दूर से आई है, उनके लिए ऐसी करुणा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। हम रोज भगवान के मंदिर जाते हैं, पर श्री महापुराण की कथा कहती है हम पहले भी भगवान के मंदिर जाते थे। हमारे पूर्वज हम सब भगवान के मंदिर जाते थे, शिव मंदिर जाते थे, पर हमें ये ज्ञात नहीं था कि जल चढ़ाने से क्या होता है। हमें ये नहीं पता था एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देने से 33 कोटि देवी देवताओं तक वह जल पहुंच जाता है। यह नहीं पता था श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने से क्या होता है, हमारे कार्य में सफलता प्राप्त होती है। ये सब हमें श्री महापुराण से ज्ञात हुआ है। बढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी की ओर। जब कभी आपका मोबाइल खराब हो जाता है तो हम सबसे पहले ठीक करने की सोचते हैं, और खुद से ना बने तो परिवार में किसी को बताते हैं या दोस्तों को बताते हैं कि कोई मोबाइल ठीक कर दे। पर कहीं ठीक नहीं होता है तो हम उस मोबाइल को सर्विस सेंटर में भेज देते हैं कि जहां मोबाइल में 5 से 7 दिन में ठीक होकर हमें मिल जाता है। उसी प्रकार हमें खुद कोशिश करना है, हमें भगवान का जाप करना है, भजन करना है। और अगर खुद अकेले मन नहीं लग रहा है तो आप परिवार या दोस्तों के साथ भजन कर सकते हैं। और अगर कहीं भी मन नहीं लग रहा है तो गुरुजी ने कहा, खुद को इस शिव महापुराण की कथा रूपी सर्विस सेंटर में छोड़ दो। यहाँ आने के बाद आपका मन भगवान की भक्ति में, भगवान की कथा में, भगवान के भजन में जरूर लगने लगेगा। कथा की अगली चौथी जानकारी। गुरुजी ने पंडाल में पीछे बैठे ऐसे शिव भक्तों की तारीफ करते हुए कहा कि ये रात भर यहीं सोते हैं, सुबह से जगह संभाले बैठते हैं, हिल भी नहीं सकते क्योंकि उतनी जगह नहीं रहती। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 1 बजे घर से निकलते हैं और आकर कथा सुनते हैं। पर वो लोग जो पीछे बैठते हैं उनके बारे में गुरुजी ने कहा कि ये लोग आम नहीं हैं। तीर्थों में जाकर जो साधु मुनियों के दर्शन की जगह कभी आप रात को आकर इनकी भक्ति देखना, रात भर भजन करते रहते हैं। ऐसे शिव भक्तों का दर्शन करना भी बहुत दुर्लभ होता है। बढ़ते हैं 5वीं जानकारी की ओर। जिसके घर में धन आते जा रहा हो मतलब ये समझ लेना घर के पूरे सदस्य, पूरे मेंबर सभी अच्छे हैं, भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं और महादेव सभी को दिल खोलकर दे रहे हैं। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में पैसा आना बंद हो गया है, पैसों की कमी हो गई है, तो ये याद रखना घर का कोई ऐसा सदस्य है जो धन का, पैसों का गलत जगह खर्च कर रहा है या गलत कर्मों में पैसा लगाने की सोच रहा है। तो महादेव ने भी अपना हाथ खींच लिया है और घर में पैसों की कमी हो गई है। इसलिए घर के सभी लोगों को अपना जीवन सरल और भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। बढ़ते हैं 6ठी जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी माता पिता से कहा, अगर आप अपनी बेटी का विवाह के लिए कोई वर या लड़का देख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो लड़का आपकी बेटी से पढ़ाई में, विद्वत्ता में अधिक होना चाहिए, मतलब आपकी बेटी से ज्यादा पढ़ा लिखा हो। जिस प्रकार सीता माता ने अपनी 6 वर्ष की आयु में उल्टे हाथ से धनुष उठा लिया था, इसे राजा जनक ने भी ये शर्त रख ली थी मन में कि ये धनुष जो उठा के उसको तोड़ देगा वही सीता जी से शादी करेगा, विवाह करेगा। बढ़ते हैं 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 2 चीजें आपके जीवन को बर्बाद कर देती हैं। पहला है फैशन और दूसरा है व्यसन। फैशन और व्यसन, अगर इनमें आपका धन जा रहा है, मतलब फैशन में जरूरत से ज्यादा खर्चा कर रहे हो, भी सही नहीं है। और व्यसन मतलब मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट के सेवन भी घर को बर्बाद कर देता है। इसलिए फैशन और व्यसन से दूर रहिए, जीवन में हमेशा सुख समृद्धि देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं 8वीं जानकारी की ओर। बेटी अपने पिता को नरक जाने से रोकती है क्योंकि पिता बेटी का कन्यादान करने से नरक जाने से बच जाता है और पिता वैकुंठ की प्राप्ति करता है। पर अगर बेटी अपने पिता को कन्यादान का मौका नहीं देती है तो ऐसे पिता को 94 प्रकार के नरकों से गुजरना पड़ता है। गुरुजी सभी बेटियों के लिए एक बात हमेशा कहते हैं कि अपने पिता को कन्यादान का मौका अवश्य देना। बढ़ते हैं 9वीं जानकारी की ओर। जैसे एक बेटी का विश्वास अपने पिता में होता है, एक बेटे का विश्वास जैसे अपने पिता पर होता है, वैसा ही विश्वास आपको भोलेनाथ पर रखना चाहिए। भोलेनाथ पर जितना आपका अटूट विश्वास होगा वो आपको गिरने नहीं देगा, संभालेगा जरूर। 10वीं जानकारी की ओर। सुमिता जी
सारणी से पत्र लेकर आई। बाबा, एक लोटे जल का क्या महत्व होता है? 2020 से आपकी श्री महापुराण की कथा सुन रही हूँ। मेरे छोटे बेटे की गवर्नमेंट जॉब की पूरी इच्छा थी। वह जब भी एग्जाम देने जाता था 1-2 अंक से निराश हो जाता था। मैंने श्री महापुराण कथा में बेलपत्र शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाने वाला उपाय भी किया। जब बेटे के एग्जाम का टाइम आया, मैंने पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू किया। एग्जाम के समय पहले सोमवार वाला व्रत किया। दूसरे सोमवार में बेटे ने एग्जाम के पहले बेलपत्र में शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाया। ऐसी कृपा हुई भोलेनाथ की कि मेरा बेटा आज सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में हैदराबाद में कर रहा है। बढ़ते हैं 11वीं जानकारी की ओर। भारतीय दीवान बैतूल से पत्र लेकर आई। गुरुजी, आपसे एक प्रश्न है। रोज मंदिर जाती हूँ और रोज एक बेलपत्र में शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाती हूँ। जैसे ही बेलपत्र को चिपकाती हूँ, कोई 1 लोटा जल चढ़ाकर बेलपत्र खा जाता है। मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि हम बेलपत्र चिपकाते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम बोलते ही हैं और आँख भी नहीं खोल पाते हैं और बेलपत्र गायब हो जाती है। इस पर मैं ये पूछना चाहती हूँ, हमारी पूजन भोलेनाथ स्वीकार करेंगे कि नहीं? हमें फल मिलेगा या नहीं? तो इस पर गुरुजी ने कहा, बेलपत्र आप तोड़कर जब महादेव के सामने आते हैं और महादेव के सामने उसे हाथ में रखते हैं तो वो बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, वो भोलेनाथ के सामने लाते ही भोलेनाथ उसे प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी पूजन स्वीकार हुई या नहीं, वह स्वीकार जरूर होगी। अगली 12वीं जानकारी की ओर। सुधा जी पत्र लेकर आई। हमारे छोटे बच्चे को निमोनिया हो गया था, शरीर इतना कमजोर हो गया था। कई डॉक्टर को दिखाया पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था। दवाई खिलाने से हाथ पांव कांपते थे। 4 दिन बाद बच्चा कोमा में चला गया था और उस बच्चे के पिता भी नहीं थे। सबने उम्मीद छोड़ दी थी। फिर मैंने शिवलिंग पर चढ़ाए जल उस बेटे को मुख में डाल देती। डॉक्टर मना करते थे, फिर भी थोड़ी सी बूंद में डाल देती थी। उस माँ का इकलौता बेटा बच गया। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी पति पत्नी दोनों से एक निवेदन किया है कि खूब झगड़ा करो पर लड़ते समय मुख से दोनों में से कोई भी ऐसा शब्द मत बोल देना जो मरते दम तक सामने वाले को याद रहे। बढ़ते हैं 15वीं जानकारी की ओर, आखिरी जानकारी की ओर। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। पहला है, सर्प से डसे हुए व्यक्ति को कभी मोक्ष नहीं मिलता। दूसरा, स्त्री के चक्कर में मरे हुए या स्त्री के हाथ से मरे हुए व्यक्ति को मृत्यु होती है तो उसे भी मोक्ष नहीं मिलता है। और तीसरा है, जल में डूबकर मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। कल का उपाय बताने वाली हूँ जो कि 13 दिसंबर के दिन किया जाने वाला उपाय है। ये मंगलवार के दिन का उपाय है। यदि आपके कोई अटक रहा है काम या आपको नौकरी नहीं मिल रही है, शादी विवाह में दिक्कत हो रही है या किसी भी कार्य में आपको दिक्कत है तो आपको एक धतूरा लेना है। धतूरे के अंदर का फल निकाल लेना है, उसको फोड़ लेना है। आप वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं धतूरे को कैसे फोड़ा जाता है। और उसके अंदर का जो फल है वो शिवलिंग पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र के साथ चढ़ा देना है। इसके बाद 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र के साथ अपनी कामना, अपना भाव व्यक्त करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और ध्यान रखिए, जब भी आप धतूरा चढ़ाएं तो उसका जो जल है वो आपको अपने पात्र में प्राप्त नहीं करना है और ना ही उस जल का आचमन करना है। गुरुजी हमेशा अपनी कथाओं में बताते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। यदि मन में कोई सवाल है, प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।